हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हार्मोनिक्स ट्रेडर पर। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि 23 मार्च के लिए हम कैसे अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाएं और कैसे प्लान करें। इससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँ कि कल हमने क्या बताना चाहूँ कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। हमारी कल सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि ये थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ कि ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है 35,800, हमारा प्लान था कि अगर इसके नीचे गैप डाउन ही खुल जाए तो हमको क्या बोलते हैं टारगेट जो है मिल सकते हैं। एग्जैक्ट मैंने यही पॉइंट बोला था 35,380 का। आप के पास आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर मेरा पिछला वीडियो देखिए। यहाँ पे प्ले करूँगा तो टाइम बहुत लगता है, क्योंकि उसका मैंने रीज़न मैं आपको पिछले 2 वीडियो से बता रहा हूँ कि मैंने एक बार डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। मैंने कंटिन्यूसली प्रेशराइज़ करके मैंने बात बार बार बोली कि जो 2 मार्च का ये वाला जो डोजी है, ये एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट, मैंने इसको कहा था कि इसका जो सेंटर पॉइंट है मार्केट के लिए सपोर्ट बनेगा, और मार्केट ने आज एग्जैक्ट टू द पॉइंट वहीं से ही बाउंस लिया है। मैं ये नहीं कहता कि आपको वहाँ से कॉल लेना चाहिए था, बट हमारा जो मेन ट्रेड था कि वहाँ से पुट लेंगे और यहाँ पे बुक करेंगे, तो यहाँ बुक कर लेना चाहिए था। क्योंकि अब आप ये नहीं कर सकते कि आप सोचेंगे कि आप पुट भी ले लें, वहाँ पे कॉल भी ले लें, हर चीज़ कर लें, तो वो चीज़ मार्केट में पॉसिबल नहीं है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि कल कैसे ट्रेड लें। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कल के दिन, एक्चुअली परसों के दिन क्या होता है कि मार्केट ने मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मार्केट ने इस पोजीशन पे एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर टाइप बनाया था, और एक उसके नेक्स्ट डे एक बेरिश इनगल्फिंग एक कैंडल भी दी थी, जिसमें क्या बोलते हैं बेरिश सिग्नल दे रखा था कि हम बियर ट्रेड ही लेंगे, जो हमने आज किया। लेकिन अब मार्केट ने थोड़ा सा एंटी टाइप काम किया। मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये चीज़ जो मैं आपको बहुत दिनों से बना के दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट देखिए। ये जो मैंने पिंक वाले ट्रेंड लाइन बना रखी है, जो मैं कंसिस्टेंटली दिखाते आ रहा हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन, जिसका मार्केट बखूबी बार इसी को रिजेक्शन और सपोर्ट मान के चल रही है। तो मार्केट ने आज भी एग्जैक्टली यही किया है कि उस दिन इसी को ब्रेक करके मतलब कल के दिन यहाँ गए थे, और आज भी एग्जैक्टली वहीं जाके आसपास रेजिस्टेंस खा के वहीं पे ही हायर एंड पे क्लोज किया है। इंपॉर्टेंट ये, अगर मान लीजिए आज ही ऊपर टच करके और नीचे ही कहीं क्लोज करता, मान लीजिए 36,000 या 35,800 के आसपास, तो हम बेस ट्रेड का सोचते। लेकिन मार्केट ने आज एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई है। तो एक बहुत क्लियर कट एक चीज़ है कि अब तो जब तक इसको नहीं कैंडल तो को ब्रेक करता है कोई क्लोजिंग 35,370, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम मार्केट में बेरिश ट्रेड नहीं देखेंगे। पोजिशनली इंट्राडे वाइज हम सोच सकते हैं, बट पोजिशनली हम अभी नहीं देखेंगे। तो एक मैं आपको और चैनल बना के दिखाना चाहूँगा। आप अपने भी पोर्टल पे ड्रॉ कर लीजिएगा इसको। एक पैरेलल चैनल है, आप इसकी हाई पॉइंट पे रखिएगा, ये जो 25 अक्टूबर का, इसको खींच के आप यहाँ तक लाइए, एंड यहाँ से आप एक पैरेलल चैनल इसके बॉटम पे ड्रॉ कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप इसका जो सेंटर डॉटेड लाइन है, ये कितना बखूबी काम कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ ब्रेकडाउन के नीचे चला गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे चला गया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, हाई पे गया, फिर ब्रेकडाउन किया, नीचे चला गया, और अभी इसका तो ब्रेकआउट एटलीस्ट कर चुका है। तो अब इसीलिए मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि जब तक ये लो ना टूटे तब तक हम बेयर स्ट्रीट नहीं देखेंगे। यहाँ पे भी टूटेगा, मान लीजिए 370 जब भी टूटे तो हमको पहला टारगेट जो होगा वो 34,900 का ही मिलेगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन भी यहाँ पे आ रही है। हाँ, इसके नीचे क्लोजिंग फिर आती है, फिर तो हम अपने पुट्स को कैरी कर सकते हैं 3-4 दिन के लिए। तो हम ईजिली सबसे पहले 34,000 तक का टारगेट देखेंगे, और फिर नीचे वो चलिए बात की बात है। तो अब हमें ट्रेड लेना कैसे है, अब इसके लिए हम पहले 5 मिनट पर जाते हैं। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब मार्केट ने एक्चुअली क्या किया, आज बहुत ही हायर एंड पे ही क्लोजिंग दी है। अब प्रॉब्लम इसमें पुट लेने में प्रॉब्लम ये है कि मार्केट के पास सपोर्ट्स अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो लाइन है 35,370, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक तो ज़्यादा बेरिशनेस आने नहीं वाली। प्लस एक आप देखें जैसे, तो एक तो जैसे यही वाली लाइन जो अपनी 35,800 का था, ये एक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। प्लस एक ये वाला लेवल जो आज इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये वाला पॉइंट है, ये देखिए, ये इस पॉइंट पे भी मार्केट ने क्या किया है कि देखिए यहाँ देखिए कि इसको ब्रेक करके फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, और इसी को बना के सपोर्ट बना लिया। तो अब ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब हमको, अगर मैं वैसे पुट सजेस्ट करूँगा नहीं, बट मान लीजिए अगर मार्केट कल इस रेंज में खुल जाए 36,120 और 36 यही इसी की जो 439, ये जो करीबन 300 पॉइंट का जो रेंज है, अगर इसके बीच में खुलता है और अगर इसको ब्रेक करता है 36,114 120, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम एक पुट ले सकते हैं। बट ये मैं बोलूँगा कि इसको ज़्यादा देर तक आप ना रखें,
क्योंकि आज मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिखाया, तो उसमें बेरिस्ट, क्योंकि हो सकता है कि पता नहीं मार्केट इसी के सपोर्ट से घूम जाएगी, कहाँ से घूम जाए। इसलिए मैं कहूँगा अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले भी रहे हैं 36,115 पे, मान लीजिए वो भी लेना ऐसे है कि ये ब्रेक करके अगर यहाँ रिजेक्शन एक बार जैसे ब्रेक करे और यहाँ पे एक रिजेक्ट करे फिर ले, तब आप यहाँ पे तब क्या एसएल छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 115 120 टूटने पे लिए तो 200 का एसएल रखिए आप, और यहाँ पे 210 का, और आप अपने पुट को लेके जाइए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, बस 200-220 पॉइंट इतना बुक करके निकल जाइए। सिंपल। पुट के बारे में हम ज़्यादा भी नहीं सोचेंगे। कॉल के लिए जो सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा कि मान लीजिए अगर कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट इन द सेंस कि यही 467 ज़्यादा गैप अप ना खुले, इसी के बीच में कहीं खुल जाए 350 और इसके बीच में, और जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा 470 जो आज का हाई है, आप यहाँ पे तुरंत कॉल ले सकते हैं। आपका एसएल यहाँ 400 का हो जाए 430 का हो जाएगा। 470 जैसे ही ब्रेक करता है 430 400 का एसएल लगाएंगे, छोटा सा एसएल पड़ेगा, और आपका पहला टारगेट जो इमीडिएट होगा वो होगा 660। हो सकता है कि 830 भी चला जाए अगर फ्लैट खुलता है, लेकिन मैं 660 इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखिए ये कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी बहुत मतलब क्लोज है, तो यहाँ पे आपको इजीली इधर भी आपको 200 पॉइंट बहुत फास्ट मिल जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मोमेंट तेज़ मिले। अगर आपको टारगेट दिख भी रहा है, लेकिन आपको क्या बोलते हैं ट्रेड लेने में अगर आप कोई लेके बैठे उसमें 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाए, तो फिर वो भी स्लो जाए, तो उसमें प्रीमियम नहीं मिलता आपको, और डीके और हो जाता है। इसलिए बहुत क्लियर कंडीशन ये है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ फ्लैट खुलती है तो इसको तोड़ेगा तो रिस्की ट्रेडर्स पुट ले लेंगे, और 200 पॉइंट ज़्यादा बुक से ज़्यादा नहीं बैठेंगे। हो सकता है नीचे गिर जाए, लेकिन गिर जाए तो गिर जाए, कोई बात नहीं। अगर यहाँ फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है, हम तुरंत यहाँ से लेंगे और अपना एग्जैक्ट 200 पॉइंट बहुत फास्ट मिलेगा आपको। तुरंत आप एट द मनी वाली कॉल लीजिए, और 200 अगर पॉइंट जाता है तो आपको ईजिली आई गेस 70-75 पॉइंट्स ईजिली मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाती है, लेकिन इससे ऊपर ना खुले 36 660 और 700 के, यहाँ खुल के और वापस यहाँ पे आए, और जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होकर इधर यहाँ पे टाइम बिता ले 2-3 घंटा, और फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा, तो आपको ये फिर आप इसमें कॉल की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं अप टू द फॉर द टारगेट ऑफ 37,600 के आसपास। जो कॉल की पोजीशन लेके जाएंगे तो उनका फिर जैसे मान लीजिए कि ये रेंज होती है 36,700 से लेके 36,450, ये जो 250 पॉइंट की रेंज है, इसी मार्केट घूम जाए और यहाँ से ब्रेकआउट करके निकले, तो आप जहाँ से ब्रेकआउट करेंगे वहाँ पे आप ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में 60-70 पॉइंट का ऐसे लगा के बैठे रहिए, और आपको टारगेट ईजिली 800-900 पॉइंट मिल जाएंगे ये। और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि फिर हम कहाँ पे लें। तो हमारे क्लियर सेटअप है। तो और बाकी अगर मान लीजिए गैप डाउन इसके नीचे ही हो जाए 36,115, हालांकि ये मुश्किल लगता है कि इसके नीचे गैप डाउन होगा, तो अगर इसके नीचे भी गैप डाउन हो जाए तो फिर हम ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड ही करनी, क्योंकि अगर मार्केट ने आज इतनी ऊपर मूव दी है उसके बाद अगले दिन गैप डाउन इतना नीचे खुल रहा है तो ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं से भी घूम के पता नहीं कहाँ से घूम के ऊपर आ जाए। अगर अगले दिन यहाँ नीचे क्लोज करने दीजिए, फिर हम अगले दिन पुट ट्रेड ले लेंगे। तो ये क्लियर कट है। बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं कि चार्ट के पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, या कुछ मुझे लाइव मार्केट में दिखता है जब अनसर्टेन गैप अप गैप डाउन बहुत बड़े लग जाते हैं, तो मैं उसको अपने टेलीग्राम पोस्ट पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।